2.5 साल में उजड़ा अतीक अहमद का पूरा कुनबा। पहले असद की मौत, फिर अतीक अशरफ का मर्डर, अब सबसे छोटे बेटे अबान की मौत। आखिर क्यों बार बार झांसी से जुड़ रही है कहानी। कभी दहशत का दूसरा नाम रहा अतीक अहमद का परिवार, आज कोई जेल में, कोई फरार, कोई इस दुनिया में नहीं। आखिर कैसे एक एक कर बिखर गया कुनबा, वीडियो में जानिए सब। कभी प्रयागराज से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक जिस नाम का खौफ सुनाई देता था, आज उसी परिवार की कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि कभी सियासत, सत्ता और अपराध की सुर्खियों में रहने वाला अतीक अहमद का कुनबा अब लगातार एक के बाद एक बड़े झटकों से गुजरता दिखाई दे रहा है। पहले बेटे असद की झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, फिर प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ का मर्डर हो गया, और अब सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की झांसी कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में जान चली गई। यही वजह है कि एक बार फिर लोग पूछ रहे हैं, आखिर 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि कभी ताकतवर माना जाने वाला ये पूरा परिवार लगभग बिखर गया। चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 24 फरवरी 2023 से, जब प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े जान ले ली गई थी। इस वारदात के बाद योगी की पुलिस और एसटीएफ ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की। कुछ ही दिनों में इस मामले से जुड़े कई आरोपियों के खिलाफ अभियान चला। 27 फरवरी को अरबाज पुलिस कार्रवाई में मारा गया। इसके बाद 6 मार्च को विजय चौधरी उर्फ उस्मान भी मुठभेड़ में मारा गया। इन कार्रवाइयों के बाद जांच की दिशा सीधे अतीक अहमद के परिवार और उसके नेटवर्क की ओर बढ़ गई। इसके बाद आया 13 अप्रैल 2023। यही वो दिन था जब झांसी का नाम पहली बार अतीक परिवार की सबसे बड़ी घटनाओं से जुड़ा। यूपी एसटीएफ ने झांसी के पास अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के आरोप थे और उन पर इनाम घोषित था। एसटीएफ का कहना था कि दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। असद की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी और यहीं से झांसी का नाम अतीक परिवार की कहानी में हमेशा के लिए जुड़ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असद की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की जान ले ली गई। दोनों मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे थे, तभी मीडिया के कैमरों के सामने हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में रही। कुछ ही मिनटों में कभी पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वाला सबसे बड़ा नाम इतिहास बन गया। इसके बाद अतीक परिवार पूरी तरह बिखरता चला गया। अब करीब 3 साल बाद झांसी एक बार फिर उसी परिवार से जुड़ी एक और बड़ी घटना की गवाह बनी। जानकारी के अनुसार अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। रास्ते में पूंछ थाना क्षेत्र के पास उसकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल उठता है कि अतीक के परिवार में आखिर कौन कौन बचा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार बताई जाती है और कई मामलों में वांछित है। बड़ा बेटा उमर अहमद जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद भी जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद की 2023 में झांसी में मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। अब सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में जान चली गई। परिवार के अन्य सदस्यों पर भी अलग अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई चलती रही है। फिलहाल अब इस हादसे की जांच जारी है और पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन इतना तय है कि पिछले 2.5 साल अतीक अहमद के परिवार के लिए सबसे कठिन दौर साबित हुए हैं।